हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंग्लिश ग्रामर जब हम लोग पढ़ते हैं तो टेंस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, हम लोग बोल सकते हैं। और टेंस से रिलेटेड आप लोगों के क्लास में, मैं क्लास 10 की अगर बात करूं तो क्लास 10 में डू एज डायरेक्टेड में जो आते हैं क्वेश्चंस उससे टेंस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब जब आप लोगों को अगर सपोज प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस दिया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का, तो आपको परफेक्ट में बदलना होता है, या पास्ट कंटिन्यूअस का दिया जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना होता है। इस टाइप का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट टेंस से रिलेटेड आपका वॉइस भी होता है, नरेशन भी होता है। तो टेंस का नॉलेज होना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो आइए समझते हैं टेंस को। बेसिकली आप लोग तो जानते ही होंगे कि टेंस 3 टाइप्स ऑफ टेंस हम लोग पढ़ते हैं, और 3 टाइप्स ऑफ टेंस हम लोग को पढ़ना होता है, जो कि है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ टेंस हम लोग बोले, उसका 4 काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं हर टेंस का। यानी कि टोटल हम लोग को 12 काइंड्स ऑफ टेंस देखने को मिलता है, या हम लोग पढ़ेंगे जो 12 काइंड्स ऑफ टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है सिंपल या इंडेफिनाइट, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट, एंड 4 में पढ़ेंगे परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये जो 4 काइंड्स ऑफ टेंस है, ये तीनों टेंस में मिलता है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट में भी हम लोग को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये सब पास्ट और फ्यूचर में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल या इंडेफिनाइट टेंस, जब प्रेजेंट टेंस में हम लोग उसको यूज करते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग का वर्ब का फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और पास्ट में हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, एंड फ्यूचर में हम लोग शैल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि वर्ब का फॉर्म के बारे में आप लोगों के पास नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप वर्ब का फॉर्म के बारे में अगर नहीं जानते हो तो टेंस आप लोगों को नहीं आएगा, इसलिए वर्ब का नॉलेज होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं डील करूँगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग साइंटिफिक फैक्ट के बारे में या कोई भी फैक्ट के बारे में बताएंगे, या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताते हैं, या कोई भी डेली बेसिस पे जो हम लोग का हैबिचुअल एक्शन होता है उसके बारे में हम लोग अगर बताते हैं, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग के पास 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखने को मिलता है। एक है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव, एंड तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए एक एक करके समझते हैं। तो जब असर्टिव सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके साथ में एस या ईएस भी हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो एस या ईएस का मामला यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आइए ध्यान से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखी हूँ सी राइट्स अ लेटर, मतलब सी, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट राइट्स जो है एक्चुअल में राइट, जो राइट है हम लोग का यहाँ पर वर्ब देखने को मिल रहा है राइट, उसमें हम लोग क्या लगा दिए हैं, एस लगा दिए हैं। ठीक है, तो राइट में एस लगा के हम लोग यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सी है हमारा सब्जेक्ट, वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एंड रूल के अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या एस जोड़ के हम लोग लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं सी राइट्स अ लेटर। अगर हम लोग सब्जेक्ट को बदल देंगे, सपोज करो सी के जगह में मैं आई लिखूंगी,
तो आई राइट अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, राइट्स नहीं होगा, आई के साथ हम लोग राइट्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आई हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, न कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और इसको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, फिर डज नॉट या डू नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट राइट अ लेटर। देखो, जब हम लोग डू का भी प्रयोग कर सकते हैं और डज का भी प्रयोग करते हैं। तो डू का प्रयोग करते हैं जब वर्ब में एस नहीं लगता है, तब डू का प्रयोग करेंगे। जब वर्ब में हम लोग को एस देखने को मिलता है और नेगेटिव बनाना होता है, तब हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, डू और डज के बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। डज नॉट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी डज नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर राइट में एस हम लोग हटा दिए क्योंकि पहले से हम लोग डज लिख दिए हैं। ठीक है, वैसे सेम इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सिंपल डज को हम लोग सामने ले आएंगे, डज सी राइट अ लेटर। फिर कभी कभी हम लोग को इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर डज सी नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर इंटेरोगेटिव भी है साथ में नेगेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, डज को पहले लिखे हैं, फिर सी, उसके बाद में नॉट लिख के फिर इधर का लिख देंगे। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आते हैं और एक चीज़ देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को और अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, नेक्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखी हूँ ही गोज टू स्कूल, नेक्स्ट वी लाइक ड्रमस्टिक, नेक्स्ट है दे सिंग सॉन्ग्स। यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे पहला सेंटेंस में ही है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर गो के साथ हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, ई एस जोड़े हैं। ठीक है, गो हम लोग का वर्ब है, उसमें ई एस लगा के गोज बना दिए हैं। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वी है हमारा सब्जेक्ट, जो कि थर्ड पर्सन नहीं है बल्कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है। इसलिए हम लोग लाइक के साथ जो वर्ब है उसमें एस या ई एस नहीं लगाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि हम लोग एस या ई एस कब लगाएंगे, मतलब कौन सी वर्ब में एस लगाएंगे और कौन सी वर्ब में ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, इफ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द प्रेजेंट सिंपल इज ही सी इट, ये तो मैं बताई कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा। ठीक है, एस या ई एस इज टू बी एडेड इन द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। इफ देयर इज SC CH O X SS at the end of the verb, then ES to be attached, otherwise S is attached। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग का जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब को हम लोग देखेंगे कि वर्ब का आखिरी में यानी कि लास्ट वर्ड अगर SC से ख़त्म होता है या CH से ख़त्म हो रहा है या O से ख़त्म हो रहा है या X से ख़त्म हो रहा है, तो उसी दौरान हम लोग ES का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखी गो, देखो गो में गो वर्ब में लास्ट लेटर क्या है, ओ है। ठीक है, तो ओ से ख़त्म होने वाला भी हम लोग का क्या यूज करते हैं, ES यूज करते हैं। तो इसलिए ये हो गया गोज। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ रन, ठीक है, तो रन एक वर्ब है और रन किस में ख़त्म हो रहा है, इसमें ना एस है, इसमें SC भी नहीं है, CH भी नहीं है, SS भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें सिंपली S लगा देंगे। ठीक है, ये इतने वर्ड्स आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ये सब वर्ड से अगर वर्ब ख़त्म होता है तो ES लगाना है, अदरवाइज S लगाना है। ठीक है, आइए समझते हैं वाई
का मामला, ठीक है। तो y के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो y को हटाकर हम लोग IES जोड़ते हैं, अगर वावेल है तो सिंपल s जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले है, हमारे पास प्ले एक वर्ब है, ठीक है, और y से ख़त्म हो रहा है। लेकिन देखो नियम क्या कहता है, y से पहले वावेल है तो सिंपल s जोड़ेंगे। अगर y से पहले कॉन्सोनेंट होता तो हम लोग क्या करते, i को हटा के IES लगाते। फॉर एग्जाम्पल क्राई, क्राई भी एक वर्ब होता है, ठीक है। तो क्राई का y से ख़त्म हो रहा है और उससे पहले जो r है हम लोग का वो कॉन्सोनेंट है, और इसलिए कॉन्सोनेंट अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो नियम क्या कहता है, i को हटा दो और IES लगा दो। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, CRIES, क्राइज हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग अगर ध्यान रखेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो टेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं सिंपल पास्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा। फॉर एग्जांपल रमेश परचेज्ड ए कार, देखो यहाँ पर परचेज जो है ये हम लोग का वर्ब है और परचेज में हम लोग ईडी लगा के उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दिए। लेकिन कभी कभी हम लोग को ऐसे भी वर्ब देखने को मिलता है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को ले लो, परचेज, पहले परचेज हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में हो जाता है परचेज्ड, थर्ड में भी होता है परचेज्ड। लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा परचेज वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और कौन सा परचेज वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में सिंपल हम लोग सब्जेक्ट के बाद परचेज्ड लिख देंगे, तो ये हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लेकिन हम लोग को अगर देखने को मिलता है परचेज्ड से पहले या तो हैव या तो हैज या तो हैड लगा हुआ है, उसके बाद में अगर परचेज्ड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। वो तो परफेक्ट में पढ़ेंगे। अब मैं सिंपली इसको बता रही थी कि कोई कोई ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना होगा, ठीक है। सिंपल पास्ट में हम लोग हैव हैज हैड का प्रयोग नहीं करके वर्ब का सेकंड फॉर्म बस यूज करते हैं। वैसे सुमन टोल्ड द ट्रूथ, ये टोल्ड कौन सी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दैट इज टेल, ठीक है। टेल का सेकंड फॉर्म हो गया टोल्ड। विनय सैंग ए सॉन्ग, वैसे सैंग जो है सेकंड फॉर्म है कौन सी वर्ब का, सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस डील करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल सी रोट अ लेटर, पहले सेंटेंस में क्या था, सी राइट्स अ लेटर, ठीक है। राइट या राइट्स होता है, राइट का सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा हम लोग के पास, रोट हो जाएगा। यहाँ पर सी रोट अ लेटर हो जाएगा। लेकिन ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट जब उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो हम लोग को डिड का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। डिड नॉट लगा के हम लोग उसी सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, देखो सी का सी ही रहेगा और रोट का क्या हो जाएगा, रोट का डिड नॉट राइट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट राइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी डिड नॉट राइट अ लेटर। रोट हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन जब हम लोग डिड लगाते हैं तो डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है। जैसे हम लोग डॉज के बाद ईएस हटा देते हैं, है ना, डॉज के बाद ईएस का प्रयोग नहीं करते, वैसे डिड के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को डिड को पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जैसे यहाँ पर लिखा गया है डिड सी राइट अ लेटर। ठीक है, ये हो गया आपका असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम वैसे ही है, डिड पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का यूज करेंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर डिड सी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनाइट भी उसको बोल सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट में हम लोग को एक ही बात का ध्यान रखना होगा, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन उससे पहले हम लोग को शैल या विल का यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शैल हेल्प यू, वी शैल प्ले द मैच, यू विल गेट गुड मार्क्स, सी विल मैच वॉच ए मूवी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करिए, शैल या विल का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए। वही लिखा गया है शैल का। हाँ, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग शैल का यूज कब करेंगे एंड विल का यूज कब करेंगे। दोनों ही सिंपल फ्यूचर का है, लेकिन शैल का यूज हम लोग आई या वी के साथ करते हैं, और बाकी जो बचा है जैसे यू, ही, सी, इट, दे, ये सब के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सी विल राइट अ लेटर, अगर मैं यहाँ पर सी के जगह में आई लिखती तो क्या हो जाता, आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, वैसे नेगेटिव में भी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नॉट लिख के फिर बाकी जैसा है वैसे सेम करेंगे। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में क्या करना होगा, हम लोग को विल या शैल को सामने लाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। वैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर विल सी नॉट राइट अ लेटर, ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अगर प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टू मेक नेगेटिव सेंटेंस यूज, जो मैं बता चुकी हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नॉट लिख के वी का या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें डू या डज नहीं, डिड का प्रयोग करेंगे, लेकिन डिड के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। देखो यहाँ भी नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव बनाना है। लेकिन पास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड का, और प्रेजेंट में हम लोग डू या डज का। डज का प्रयोग कब करेंगे, जब हम लोग का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे हम लोग उसमें डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाएं तथा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाएं, जैसे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे यू लाइक मैंगोज, ठीक है, ये कौन सी टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस होगा, और उसका भी सिंपल प्रेजेंट होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या पढ़े हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो डू कब होता है, सॉरी डज कब होता है, डज जब हम लोग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है तब हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, बाकी सब्जेक्ट में डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर तो यू है जो कि सेकंड पर्सन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डू का प्रयोग किए हैं। जब इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया तो लिखेंगे हम लोग डू यू नॉट लाइक मैंगोज या डोंट यू लाइक मैंगोज। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल अगर इंटेरोगेटिव बनाना होता तो डू यू लाइक द मैंगोज ऐसे लिखते। ठीक है, नेक्स्ट है सी सोल्ड हर कार। देखो यहाँ पर सोल्ड आ गया, सोल्ड मतलब हम लोग के दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये सेल का सेकंड फॉर्म है।
सेल वर्ब जो है उसका सेकंड फॉर्म सोल्ड हो जाता है। तो ये कौन सी टेंस का सेंटेंस है? ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में जब हम लोग उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव करेंगे तो डीड का प्रयोग करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंटेरोगेटिव कर रहे हैं तो डीड सी सेल हर कार। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि डीड का प्रयोग जब हम लोग कर लिए तो सोल्ड ना लिख के हम लोग को क्या लिखना होगा? सेल लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल का जब हम लोग इंटेरोगेटिव या नेगेटिव करते हैं तो सेल को या विल को सामने ले लेते हैं, उसके बाद में जो भी नॉट या जो भी सेंटेंस है उसको लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आई शैल गो, तो इसको हम लोग इंटेरोगेटिव में करेंगे तो शैल आई गो। अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो आई शैल नॉट गो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं पूरा पढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग सिंपल जो काइंड था, सिंपल या इंडेफिनाइट का, उससे रिलेटेड 3 टेंस का हम लोग डील किए। अब आने वाली वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस को डील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट you can get the latest notification of my video. Thanks for watching my video. Thank you.